फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल चाणक्य। आज हम लोग बात करेंगे सिंस की और दूसरा है फोर। ठीक है, सिंस और फोर को कैसे इस्तेमाल किया जाए, इनके इस्तेमाल में क्या क्या अंतर होगा, कहाँ पे सिंस आएगा और कहाँ पे फोर का इस्तेमाल किया जाएगा, उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, सिंस और फोर। ठीक है, तो सिंस की बात करें या फिर फोर की बात करें तो दोनों ही प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ना, मतलब टाइम को दिखाने के लिए दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सिंस का और दूसरा वर्ड क्या हमारा फोर है। ठीक है, फोर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और वहीं पे सिंस का प्रयोग जो है ना पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम को सबसे पहले समझते हैं हम लोग कि पीरियड ऑफ टाइम होता क्या है। ठीक है, और वहाँ पे किसका पीरियड ऑफ टाइम के साथ किसका इस्तेमाल होगा, फोर का होगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ किसका इस्तेमाल होगा, सिंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है, तो आप घबराए ना। फोर पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम के यूनिट की बात करोगे आप तो कहोगे कि सेकेंड होता है। टाइम का यूनिट एक मिनट होता है कि नहीं। इसी प्रकार से आवर होता है, फिर आप कहेंगे डे होता है, डे के बाद कहेंगे आप वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। फिर आप कहेंगे मंथ होता है, और फिर ईयर होता है। इस तरीके से आगे भी होता है ना। तो जब एक से अधिक हम लोग एक से अधिक इस यूनिट को मिलाते हैं ना, जैसे हमने कहा 5 मिनट्स, कितने कहा 5 मिनट्स, तो ये 5 मिनट्स का एक पीरियड बन गया, अवधि बन गया। ठीक है, 3 आवर्स आपने कहा, 3 आवर्स। ठीक है, तो ये 3 घंटों का एक क्या बन गया, एक अवधि बन गया। आप ये मान के चले कि अवधि कुछ ऐसा होता है, टाइम मतलब ऐसे कुछ होता है, लाइन जो बनता है ना उसे हम लोग कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, है ना। 4 5 डेज, देखिए यहाँ 5 डेज है ना, एक से अधिक 5 डे मिला तो एक अवधि बना है। ठीक है, 3 मंथ्स, 3 महीना मिला तो एक अवधि बन गया है। मेनी ईयर्स, तो इस तरीके का जो होता है इसे कहते हैं हम लोग पीरियड ऑफ टाइम, और इसके साथ किसका इस्तेमाल किया जाता है, फोर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम, और इसके साथ फोर का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर 5 मिनट्स, फॉर 10 मिनट्स, फॉर 20 मिनट्स आप कह सकते हैं। फॉर 3 वीक्स, फॉर 5 वीक्स, फॉर 6 वीक्स, इसी तरीके से आप कह सकते हैं। फॉर 5 डेज, फॉर मेनी डेज, है ना। फॉर 3 मंथ्स, फॉर मेनी मंथ्स, फॉर मेनी ईयर्स, इस तरीके से ये सब होता है पीरियड ऑफ टाइम, और इसके साथ फोर का इस्तेमाल किया जाता है। यानी आप कह सकते हैं फोर जो है ना तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें ये बताना हो कितने समय से कोई काम चल रहा है, कितने समय से, 5 मिनट से, कितने समय से, 3 घंटों से, कितने समय से, 5 दिनों से, कितने महीनों से, 3 महीनों से, है ना, बहुत सारे वर्षों से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फोर का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा वर्ड है सिंस। सिंस का प्रयोग कब किया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ऐसा कोई लाइन नहीं बनेगा, सीधे क्या होगा, ऐसे पॉइंट बन जाएगा, है ना, मतलब कब से, कब से, कब से, है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कब से, अगर आपको ये पता करना है काम कब से चल रहा है, उसके लिए हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम को दिखाने के लिए। देखिए घड़ी का समय हो गया 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, ये सब अवधि को नहीं बता रहा है, ये सब एक पॉइंट ऑफ टाइम, सर्टेन टाइम को बता रहा है ना। मतलब सिंस का प्रयोग सर्टेन टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और फोर का प्रयोग अनसर्टेन टाइम, जो फिक्स नहीं है, अनसर्टेन टाइम को दिखाने के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से आप कहते हैं मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या है, दिन का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ये समय अवधि नहीं है। यस्टरडे कहते हैं आप, मंडे कहते हैं। ठीक है, 2020 कहते हैं, इस तरीके से पॉइंट ऑफ टाइम है। जनवरी कहते हैं, फरवरी कहते हैं, ठीक है, मार्च कहते हैं। तो ये सब जो है ना, ये सब पॉइंट ऑफ टाइम है, और इसके साथ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग बात कर रहे थे अभी सिंस और फोर की। हमने जाना सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, और वहीं पे फोर का प्रयोग समय अवधि को बताने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक्सप्रेशन हमने लिखा है। ठीक है, फॉर द लास्ट या पास्ट 20 ईयर्स, देखिए 20 ईयर्स है, तो ये आप कहेंगे पीरियड ऑफ टाइम है, समय अवधि है। इसके साथ हमने किसका प्रयोग किया है, फोर का प्रयोग करा है। ठीक है, फिर कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ पे लास्ट या पास्ट जोड़ा जा सकता है, लास्ट या पास्ट। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जब लास्ट या पास्ट जोड़ेंगे तो इसके पहले मस्ट ये आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द होनी चाहिए, द होनी चाहिए। ठीक है, फॉर द लास्ट 1 वीक, देखिए फॉर द लास्ट 1 वीक है ना, 1 वीक क्या है, एक सप्ताह, समय अवधि है। फॉर द लास्ट 1 वीक, ठीक है। सिंस लास्ट ईयर, अब देखिए यहाँ पे लास्ट ईयर लगा हुआ है ना। अब देखिए तो यहाँ पे ज़रा हम लोग फोर का इस्तेमाल करके देखते हैं। फॉर लास्ट ईयर, फॉर लास्ट ईयर, क्या लास्ट ईयर आपको देखने में लग सकता है ये थोड़ी देर के लिए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन लास्ट ईयर क्या है,
पॉइंट ऑफ टाइम है तो इसके साथ क्या आया है, सिंस आया है। और इस स्थिति में लास्ट के साथ या पास्ट के साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग मतलब डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए सिंस द लास्ट वीक गलत हो जाएगा क्योंकि लास्ट वीक क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है और इसके साथ क्या लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है। तो यहाँ पे द नहीं होगा लेकिन पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर के साथ द का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। 4 एन आवर, देखिए 4 एन आवर 1 घंटों से है ना, 1 घंटा से है ना, समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है। तो किसका प्रयोग करा हमने, 4 का प्रयोग करा, ठीक है।